नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शाम को 6 बजे डेली आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज़ लाई जाती है, जिसका आज हम 11वां सेट करने वाले हैं। यह जो सेट है, लेखपाल के अलावा पीईटी, आरओ, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा एमटीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे शेयर कर देंगे, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ, लाइव सेशन के साथ में जुड़ पाएँ। और आप जानते हैं, लाइव सेशन के दौरान आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए जाते हैं तथा इसके अलावा 6:30 बजे आपके लिए डेली एक सीरीज़ लाई जाती है, जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, जिस सीरीज़ में हम 800 क्वेश्चन के माध्यम से पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स केवल 8 क्लासेस के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो आज उसकी जो सीरीज़ है 6:30 बजे अपलोड की जाएगी और उसे भी आप लाइव अटेंड करें। चलिए बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या पूछी गई है। तो हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जनपद हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी तथा राज्यों के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। मंडलों की संख्या 18, जनपदों की संख्या 75, अर्थात उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो एक बार ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन के। कृषि क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में? तो हम जानते हैं, अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र हैं वो 3 डिसाइड किए गए हैं। एक क्षेत्र होता है आपका कृषि संबंधित क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है वो होता है आपका उद्योग क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं वो कृषि क्षेत्र, और जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसमें उद्योग शामिल होते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन किया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट जनगणना थी वो 2011 की, 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी हो नहीं पाई है कोविड के कारण। तो अभी भी 2011 की जनगणना के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जनसंख्या वाला जनपद था वो कौन सा था? वो था लखीमपुर खीरी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या तो है ही है। इसके अलावा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मा एक लोक नृत्य है। तो कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राज का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राज का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। ए, वाराणसी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पूछा जा रहा है, भारत में स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, या जो विद्रोह किए गए थे उनके मुख्य कारण क्या थे? तो जो मुख्य कारण थे, तात्कालिक कारण जो रहे, वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। ये सारे ही कारण थे, सैनिक असंतोष थे, और सैनिक असंतोष के कारण ही 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, तमाम तरीके की जो प्रथाएं थीं, लगान नीतियां थीं, वो लागू की जा रही थीं, और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपना रखी थी। किंतु जो स्वतंत्रता का तात्कालिक कारण था, देखिए वो क्या था? प्रथम विद्रोह जो किया गया उसका तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। तो अंग्रेज जो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसके कारण पंजाब में सबसे पहले धार्मिक विद्रोह होने स्टार्ट हुए, और ये अलग अलग जगह पर धार्मिक विद्रोह होते हैं। अंग्रेज यहाँ पर भारतीय धर्मों को नीचा दिखाते हुए ईसाई धर्म का बढ़ावा दे रहे थे। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल बेसिन कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पाताली जल बेसिन जो है ये है ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। उत्तर प्रदेश की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में सर्वाधिक जो रहा
ये था आपका केरल, जहाँ पे साक्षरता दर जो थी 96.9% थी। तो सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य था वो था आपका केरल 2011 की जनगणना के अनुसार, और यहाँ पर साक्षरता दर जो रही 96.2% रही। इसके अलावा अन्य जो थे, केरल के बाद दिल्ली का नंबर आता है, दिल्ली के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। तो टॉप अगर देखे जाएं तो केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। इसी प्रकार हम देखेंगे सबसे कम साक्षरता दर वाले जो राज्य रहे उनमें आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और फिर यूपी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तेल की एक जो बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबोल का। कोबोल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक नहीं है, सॉरी लेखक है। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसका लेखक कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि जो था हरिसेन, वो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक है। इसे भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में जो पारतंत्र बनाया जाता है वह कैसा होता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम पारतंत्र। भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे ये थे रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ और इन्होंने उत्तर भारत आकर शिक्षा ग्रहण की तथा भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण जो तट है ये गोवा से दमन तक विस्तृत है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? ओडिशा। भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत की जो जवाहर सुरंग है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए इसका आंसर यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों में से कोई नहीं होगा। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं जवाहर सुरंग जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, यहाँ कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम जो है ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? अगर ऐसे पूछा जाता है तो बद्रीनाथ जो है आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और अलकनंदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये सतोपद हिमनद से निकलती है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो सीमांत जोत का जो आकार होता है वो होता है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत जोत का जो आकार है वो क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? आंसर हो जाएगा कहाँ स्थान आरक्षित किया गया है? पंचायतों में। और कितना किया गया है? 1/3। भारत की पंचायतों और पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान को आरक्षण प्रदान किया गया है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसे है? कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की जो घोषणा की गई है किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा
दक्षिण कोरिया के द्वारा। इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। तो कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। चलिए देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ होगा? तो पुरुष विश्व कप जो है T20 वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा भारत और श्रीलंका में। संयुक्त रूप से भारत और संयुक्त श्रीलंका को इसकी मेज़बानी प्रदान की गई है। इस प्रकार की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है और इसके पश्चात आज करंट अफेयर सीरीज़ की 6वीं क्लास को हम करने वाले हैं। 6:30 बजे वो सीरीज़ अपलोड की जाएगी। सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 6:30 बजे इसी चैनल पर मिलेगी आपको। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।